गलत हुआ है। नहीं बहस नहीं करनी। देखो आप मैं देखो ऐसे है मैं आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि ये जो जमीन स्कूल की ये कह रही है ये स्कूल की है या आपके हिसाब से नहीं उसके ये जो आपकी बात कह रही है इससे ना ही हम इसको खोल रहे हैं ना ही हम कोई आपकी भावना को ठेस क्लियरली आप सब ये तो ये हाउस है। मान के चलो कोई आग मर जाता तो उसको हम कहाँ दफनाएंगे? दफना के लिए और जगह ही नहीं, उसको हम कहाँ दफनाएं साहब? हिंदू मुसलमान ऐसे क्या मैं आपका नहीं क्या गुरुग्राम के सोहना से गुरुवार को आरएस भाट बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नगर निगम की टीम के साथ गांव धुनेला पहुंचे और करीब 4 कनाल 13 मरले जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये जमीन लंबे समय से विवादों में थी। नगर परिषद का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन उनके नाम पर दर्ज है। सुबह टीम जैसे ही मौके पर पहुंची गांव में हलचल तेज हो गई। आरएस भाट के साथ नगर परिषद के अधिकारी, पुलिस बल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने मिलकर जमीन की डिमार्केशन कराई और विवादित जमीन पर लगा कब्रिस्तान का बोर्ड भी हटाया गया। इसके बाद करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई में जमीन को खाली कराया गया और चारों तरफ फेंसिंग कर दी गई। आरएस भाट के मुताबिक इसमें ज्यादातर ग्रीन बेल्ट का एरिया है और ये जमीन स्कूल की है और म्युनिसिपल कमेटी सोहना की है। आज ये कार्रवाई म्युनिसिपल सोहना की तरफ से ही की जा रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन साफ तौर पर नगर परिषद के नाम पर दर्ज है और मुस्लिम पक्ष की ओर से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि शेड को आज ना तोड़ा जाए और हमने नहीं तोड़ा। भाट ने बताया चूंकि ये मामला आस्था से जुड़ा है इसलिए इनको समझाया गया है कि अगर आपको जमीन की दिक्कत है तो टीसी साहब से मिलें, वहां पर आपकी सुनवाई जरूर की जाएगी। आपको बता दें ये मामला इतना आसान नहीं था। कार्रवाई शुरू होते ही दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और विरोध के चलते करीब 1 घंटे तक काम रुका रहा और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर दस्तावेज दिखाए जिसके बाद विरोध कर रहे लोग शांत हुए और वापस लौट गए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने गांव के लोगों का सहयोग देने के लिए आभार जताया। गवर्नमेंट ने बनाया ये गवर्नमेंट ने बनाया कौन सी गवर्नमेंट ये सर गाँव वालों ने बनाया गाँव वाले और गवर्नमेंट नहीं मतलब मेरे को वो बताओ मतलब गवर्नमेंट ने बनाया है पंचायत ने गाँव ने बनाया पंचायती जमीन है पंचायत ने लगाया ना। एक मिनट रुको पंचायत ने बनाया उसका मत बताओ 500 साल है चलो कौन सी पहले जो 2014 में और उससे पहले हमारी हाँ दुनेला पे है बिल्कुल उन्होंने बाउंड्री कराई है। पंचायत ने कोई रेजोल्यूशन पास किया आगे नहीं पुलिस फोर्स है भी मामला था ये पुलिस फोर्स है ये भी काम लग रही है। कहाँ के सरपंच दुनेला में आ जाओ सरकारी स्कूल और मस्जिद पूछ लो रोड के ऊपर ही बिल्कुल हमारे गांव के जितने भी मौजूदा लोग हैं यहाँ पे और ये कब्रिस्तान हमारा 200-300 साल पुराना है। जैसे हमको बताया गया है कि आगे पीछे में एक नंबर नोट करो तो जो ये एक सेकंड डंडा हुआ है सर ये हमारे गांव की पंचायत ने कराया जो हमारे पार्षद पीछे उन्होंने कराया। तो हम आपके सामने कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं और बताओ जी हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए। नहीं देंगे और कुछ और साहब आगे हमारे और कुछ बताओ टाइम नहीं मिलेंगे टाइम के अलावा कुछ पेपर मांगे थे ये सब नहीं आप मेरे से बात करो ना। पेपर मांगे थे इन्होंने नहीं मांगे थे इन्होंने कार्रवाई रखवा ली। अगर ये वापस जाएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई क्या है कार्रवाई इनकी ये है कि जो स्कूल की ज़मीन है वो स्कूल की ज़मीन जो फरमाइश करवाई इन्होंने जो स्कूल की ज़मीन आती है उस ज़मीन के साथ वो अपनी बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं। उसके अलावा जो आपका ये चल रहा है जो मैं समझाऊँ ये जो आपका कब्रिस्तान है इस पर हम कुछ नहीं कर आगे सुनो मान लो कि ये गलत कर मान लो चलो ये भी मान लेते ये एक बहुत भारी गलती कर दीवार करवा दी।
आप उस पैमाइश के अगेंस्ट अगर आपको लगता है कि वो पैमाइश गलत है या आपको लगता है कि जी ये गलत है, आप अपना पक्ष लिख कर दे दो। अगर वो पैमाइश में गलती निकलेगी उनकी तो मैं खुद आके दीवार तोड़वा दूँ। और कितनी जगह आ रही है बात ही खत्म। आपने दीवार आज बनना ही है, आपको लग रहा है वो दीवार गलत है तो यार 4 दिन 5 दिन में पैमाइश और हो जाएगी, 10 दिन में तोड़ देंगे दीवार। इनका नुकसान है, आपका थोड़ी है। ये 2014 में जब कमेटी में एक मिनट साहब, कमेटी में जाने के बाद में कमेटी के ही पैसे से भरत हुआ है। नहीं बहस करने का, नहीं बहस नहीं करनी। देखो आप बहस नहीं मैं करनी। ये जो है देखो ना, ऐसे है, इसके नीचे कवर है साहब। ये तो मेरा महकमा है, लेकिन मेरे को अफसर आप लोगों के लिए भी मैं उतने मैंने बिना पक्ष सुने कोई काम नहीं करता। आपने अपना पक्ष रख दिया। आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि ये जो जमीन स्कूल की ये कह रहे हैं, ये स्कूल की है या आपके हिसाब से नहीं है? स्कूल की है जी। ये स्कूल की है, लेकिन स्कूल में भी तो वो कब की है, हमारे कब्रिस्तान की बट सर हमारे गांव के बुजुर्ग नहीं वो मान लो देखो है अगर स्कूल पीछे पीछे से सदाम जी अगर है स्कूल तो स्कूल की बाउंड्री वॉल होने देते हैं। आपका ये मानना है कि जी इस पर बहुत सालों से हम ये यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है कि जी आपको ये ज़मीन चाहिए, मान लो आपको ये ज़मीन चाहिए, आप निगम में अपना पक्ष रखें, हाउस से पास करवाएं, आपने जो लेना दें, क्या दिक्कत है? ये खाली जमीन होती तो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा। हमें कोई हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा। गवर्नमेंट की जगह हम हाउस की मीटिंग रख के और इसे पास करवा लेंगे। हाउस फुल हो गया था कब्रों से। अगर कब्र ना निकले ना तो साहब आप बाउंड्री कर लो, मंदिर से आप कर लो साहब बाउंड्री। पूरी में हम कोई भी आपके सामने नहीं खड़े होंगे। पुरानी कब्रें थी यहाँ पे तो खुदवा देते हैं कि अभी आप दिखा देते हैं खुदवा के हम। ये जो आपकी बात आप कह रहे हैं उससे ना ही हम इसको खोद रहे हैं, ना ही हम कोई आपकी भावना को ठेस पहुंचा। मेरे लिए आप सब बराबर हैं। बाउंड्री वॉल में अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ हाउस से पास हो जाएगा, वो उसका प्रोसेस है, 1-1.5 महीना लग सकता है। 1-1.5 महीने बाद अगर हाउस से पास हो जाएगा, स्कूल की जमीन का हाउस को पावर पास करने नहीं वो सरकार को जाएगा, सरकार को जाएगा तो भी 4-5 महीने लग सकते हैं। तो भी आप 5 महीने के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। 5 महीने बाद आपके लिए अगर हमने कुछ लिखना है कि ये इनको दे दी जाए, हम उसमें आपकी जो मदद कर सकते हैं देखो करते हैं। सर हमको थोड़ा सा टाइम दे दो, हम आप हटा देंगे आपके कहने के मुताबिक। ये हाउसफुल है, मान के चलो कोई आज मर जाता तो उसको हम कहाँ दफनाएंगे, क्योंकि दफना के लिए जगह नहीं है और जगह ही नहीं तो है, उसको हम कहाँ दफनाएं साहब। ये तो हाउसफुल है। अगर आज ही कोई मर जाता, मैं मर जाता हूँ, तो अगर इसमें मैं कहाँ दफनूंगा? जगह और है नहीं। आप अपने हिसाब से जगह नहीं लेकर दफना सकते। अगर मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊँ तो भी आप तो ये कहोगे कि जब तो मर जाता है, ये जगह भर गई तो फिर स्कूल में दफना। फिर क्या सर ये हमें लॉजिक नहीं दे रखा है सर, पिछले 500 साल से दे रखा है। मैं आपकी बात से स्पष्ट सहमत, लेकिन कानूनी प्रक्रिया फॉलो करना हमारा भट्ट साहब हम आपके साथ हैं, पूरा गांव आपके साथ है। और दूसरी बात अभी रुक जाओ, मैं मेरी बात अभी और पूरी करूँगा। ये प्रीकास्ट वाला कौन बंदा आया था ठेकेदार, बुलाओ सचिन। सर एक बात बताता हूँ मैं, टेम्परेरी ये गांव में कभी इलेक्शन नहीं हुआ, सन 47 से कभी इलेक्शन नहीं। इधर हिंदू मुसलमान ऐसे प्यार में कभी नहीं हुआ जी। प्यार मैं आपका नहीं हूँ क्या? फिर और हमारे इसमें बुजुर्ग डर रहे हैं। देखो अगर मेरे अलावा कोई और आता तो आप मुझे पता है आप भी कर सकते थे। अब आरएस बात खड़ा है आपके आगे, आपका ही हूँ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, आप 3 दिन के बारे में मुझसे क्या होगा? चलो मैं आपको 3 दिन का सपोज टाइम दूं, क्या होगा आप मुझे ये बताओ। 3 दिन में ये फर्क होगा भाई, आपसे हम बात नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। सरकार ये आपके पार्षद करें, सरकार से अप्रूव होना है, आप अपना प्रस्ताव दो ना। आप जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर तलवार क्यों लटके? बहुत अच्छी बात की आपने, प्रस्ताव रखे हैं सर, प्रस्ताव रखने के लिए टाइम तो मिले साहब। दे लो आप, जो चाहे 1 हफ्ता लो, बाउंड्री वॉल से आपका दिक्कत क्या होगा? अगर आपको मिलेगी वो भी आपकी है। आप अच्छा आपसे हाथ जोड़ के अनुमति है कि हमें टाइम दे दो। 1 मिनट और, अगर हमसे नहीं होता तो आप बाउंड्री कर लो। एक और बात बताओ, बाउंड्री वॉल जो ये कर रहे हैं ये करेंगे। अगर आपको लगता है
अगर आपको लगता है कि जी आपके लिए इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने कहा कि जी भाई 1 मिनट, फिर जैसे आप कह दो कि जी हाँ जी भी किसी की डेथ होगी और आपने याद सपोज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम है ना, जाके अपना रखो कि जी हमारी ये बाउंड्री वॉल तो होगी लेकिन हमें इमीडिएटली ये दिक्कत आ रही है जी, हमारा सोल्यूशन बताओ, सोच लें। कमिश्नर साहब के ऑफिस से ही आ रहे हैं सीधे अभी, उनको हम एप्लीकेशन भी देखा है, उनको हमने सारी बताया है, तो उन्होंने बोला मैं मैसेज डाल रहा हूँ कमेटी को, वो रोक देंगे। हम अभी सीधा वहीं से आ रहे हैं। कौन से कमिश्नर साहब? ये डीसी साहब। ठीक है, तो मैसेज आया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है साहब, यही रिक्वेस्ट है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हम हाथ जोड़ कर 2-3 दिन के लिए हमारे फासद साहब खड़े हैं, हमारी लाज रख लो साहब। हमारे अगर यहाँ बुजुर्ग दफन नहीं होते, सब रोड मत बचाओ सब साहब, अगर बुजुर्ग दफन ना होते। क्या नाम है? कितने बजे आए थे? मैं 9 बजे 9। कौन कौन आया? मैं तो लेबर थी, कितनी लेबर? 3 लेबर। क्या हुआ? वो मैं उनको छोड़ के, मैं तुम रुको यहाँ, मैं भी ऑफिस में साहब से मिल जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया, पीछे से उनको फ़ोन आया जी कोई 3-4 लड़के उनको कोई हथियार दिखाया, उनको धमका दिया। क्या कि भाई ये ऐसे यहाँ काम नहीं करने देंगे। हथियार दिखा के धमकाया गया कि हम ऐसे काम, फिर वो गए, वो भाग गए जी करके हमारे हाथ कोई आए नहीं। हम नहीं नहीं, एक मिनट, आपसे मैंने पूछा, आप इनको क्यों जवाब? 1 मिनट मैंने इससे पूछा, आप चुप रहे हो। जैसे मैंने आपका पक्ष सुना। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ आया है, ये हमारे साथ आया है। अगर इस कार्रवाई में किसी ने भी वो लेबर को हथियार दिखाया है, इसको बताया उन्होंने, जिसने भी फ़ोन करके बताया, कि झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। सपोज करो किसी ने दिखा दिया, वो किसने दिखाया होगा? जिसका यहाँ इंटरेस्ट होगा, कोई गांव का ही होगा। कैसे दिखा दिया? गलत कैसे दिखा दिया? गलत है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर दिखाया है तो किसी ने, लेकिन यहाँ किसी ने कोई हथियार सुबह से बैठे हैं या लेडीज बैठी है, हम हथियार तो हमारे पास है ही नहीं। आप हमारी लेबर वो कैसे चलेगी? आप नहीं पूछना चाह रहा हूँ, जब आप हम सुबह से नहीं गए जी यहाँ से, तो आए थे तो हम देखो जी ऐसे है, मेरी बात सुनो। अगर ऐसे सुनो, अगर ऐसे कार्रवाइयाँ रुकने लगी सब, तो मैं एक यार मेरी बात सुनाइए। जी मैं ये कार्रवाई तो करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपके गांव में भी जाऊंगा, अवैध कॉलोनियों में जितने मकान बने कर लो, आप रोक लो। नहीं सर, हमारी रोकने की कैपेसिटी नहीं है, इतनी औकात ही नहीं है हमारी। एक बंदा अपनी ड्यूटी के लिए किसी को बंदे को बुला रखा है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमारी। आप किसी को रोक सके? मैंने तो बता दिया। नहीं, ये ना बता, ये कुछ नहीं। एक मिनट भाई, 1 मिनट, सवाल नहीं उठता वाली बात ना करो। गारंटी लेते हो लिख कर दे दो, और अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम्हारी FIR दर्ज करो। यार 1 मिनट, मेरी बात कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। अगर इतना विश्वास है तो लिख कर दे दे भी, और उसके बाद हम कैमरे चेक करवा लेंगे। मैंने कैमरे ऑलरेडी 3 दिन पहले फिक्स करवा रखे हैं यहाँ पर, और मैं नहीं, आपको नहीं पता, मैंने लगवा रखे हैं। आप किसी की जिम्मेदारी कैसे लेते हो भाई? हो सकता है आपके लिए जानबूझ के भड़काने के लिए कोई बंदा आ जाए, आप जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। यार आप हो गए, आप इतनी जिम्मेदारी ना लो आप। नहीं सर, वो गलत है, वो जिम्मेदारी गलत है, कोई बात नहीं सर, उसके लिए माफी चाहते हैं सर। सारे आने वीडियो, अगर ऐसी कोई अनहोनी हुई है तो सर हम आपसे माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के, इनसे भी मांगते हैं, उनसे भी मांगते हैं। वो भुगतेगा, आप क्यों? ऐसी कोई अनहोनी हुई है तो सब उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं सब। आप क्या करें? बट साहब एक सर, अगर ये रेजुलेशन इनको मिलेगा तो दीवार होने में क्या दिक्कत है? तब भी तो तुम्हारे काम नहीं होगा साहब। अगर ओके हो जाता है तो आपका है तो आप ही रखना, हमें कोई बात ही नहीं है। हम आप बड़े हो, अगर ये गवर्नमेंट ओके कर देती है, कमल भाई बात करना, हम कर देंगे बाउंड्री। ये कहें भाई जो स्टेट ऑफिसर मेरा काम है इनकी ड्राइव को इम्प्लीमेंट कराना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की देख रेख करना। बाकी कार्रवाई ये कह देंगे नहीं करनी, देखो सुनो मेरी बात। देखो मेरी एक और बात बता दूँ, ये नहीं कहेंगे कि ये कार्रवाई नहीं। आप DC साहब से बात करें, आप EO साहब से बात करें, बेटर है EO साहब से बात, EO और एक्सियन से बात करें। ये उनके आगे ऑफिसर। हाँ, मैं कार्रवाई मेरी होती तो मैं खुद जिम्मेदार रहता, हाँ मैं करना है या नहीं करना, ये नहीं जवाब ले पाए। आप एक्सियन साहब से बात करें। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए।
और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। हम आपका साथ कोई बात नहीं यार, पैसा को बात कर दो, हाथ जोड़ के सर। पानी की बोतल मंगवा दो, पानी सब छाया में खड़े हो जाओ, पेड़ के नीचे छाया में खड़े हो जाओ। सर एक मिनट थोड़ी को सर तुम मुझे बहुत पुराने जानते हो जी सर। तो चिंता ना करो। मैंने आपको ये कह दिया कि अगर बाउंड्री वॉल होगी वो आपको कोई भी सरकारी प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी ज़मीन लें, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। ज़िंदगी भर के लिए सोल्यूशन निकालो। आज मैं आ गया, कल को फिर दोबारा कोई कंप्लेंट होगी, फिर दोबारा आ जाएगा, तीसरी बार। आप कितने लोगों को ऐसे फिर बोलते रहोगे, आज मैं अफसर हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्यों? आप 4 महीने और लगा लो और परमानेंट सोल्यूशन करो ना अपना, और उसके लिए आपको जो मदद चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। बट साहब आप पूरा गांव आपके साथ है, इसमें हम आपका सहयोग करेंगे। और अभी हमें फिलहाल के लिए 2-3 दिन का टाइम। उससे होगा क्या? से क्या हो जाएगा? उससे होगा क्या ये बता दो, उससे होगा क्या? 3 दिन से नहीं, 3 दिन से होगा क्या? 2022 और 23। नहीं, एक मिनट आप, एक मिनट भाई, 3 दिन से होगा क्या? एक मिनट भाई साहब, 3 दिन से होगा क्या? बट साहब जो 3 दिन में क्या होगा? अथॉरिटी कुछ करेगी, अथॉरिटी का ही तो रिप्रेजेंटेटिव मैं खड़ा हूँ। 6 महीने लगेंगे जी आपका फैसला होने को, और उसके लिए अगर आपको इमरजेंसी के लिए कुछ जरूरत है कि हाँ जी ये जगह यूज़ करनी है, आपने जगह यूज़ करने का ही मतलब है ना, तो डीसी साहब के पास आप रखो कि जब तक प्रस्ताव सरकार पास नहीं करती हमें ये वाला काम हमारा रोका ना जाए। कर लो, कौन रोक रहा है आपको? हम तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कोई अप्रूवल तो लोगे जी आप। देखो मैं ऐसा अफसर नहीं हूँ कि आप बोलोगे तो कोई ओ जी पुलिस वाले इसलिए नहीं है। आप लोग आतंकवादी नहीं हो कि जी मैंने पुलिस वाले इसलिए लाए। जी। ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि जी आप में से कोई बंदा ऐसा ना हो जैसे वो बता रहे हैं भाई साहब भी, हाँ जी भी गन दिखा के दिखा, उसके लिए हैं पुलिस वाले। आपके ऊपर लाठी चार्ज करवाने के लिए नहीं बुला रखा मैंने। मेरा काम है आपको कन्विंस करना, या तो आप मुझे संतुष्ट करो या मैं आपको संतुष्ट करूँगा, और आरएस भट्ट ही संतुष्ट करेगा। आरएस भट्ट साहब जी हमें 2-3 दिन के लिए कुछ हमारे बड़े दे दो, हम अपनी संतुष्टि कर लेंगे। 1-2 दिन का टाइम इसमें जमीन किसी को कोर्ट सबसे ऊपर है। कोर्ट अगर कल को कह देगी तो भी द्वार हट भी जाएगी। कोर्ट भी जो है देखो बिना इनका पक्ष सुने भी तो कोर्ट फैसला। राम और गांव बहुत बड़ा होता है, राम और गांव बहुत बड़ा होता है। पूरा गांव आपके रिक्वेस्ट करा, मैं आपकी रिक्वेस्ट मान रहा हूँ जी साहब। हम आपके 2 मुद्दे हैं। देखो, एक कि जी हम यहाँ पर शुरू से दफनाते आ रहे हैं और हमारे पास जगह कम है, उसका सलूशन ये है आज डीसी साहब को रिप्रेजेंटेशन दें कि बाउंड्री वॉल चाहे इन्होंने कर ली, हमें ये स्पेस यूज़ करने के लिए जब तक सरकार की परमिशन नहीं होती तब तक हम आपके साथ हैं। कोर्ट से ऑर्डर हो जाएंगे तो भी ठीक है, हम तो आप कोर्ट से ऊपर हम नहीं है, डीसी साहब से ऊपर हम नहीं है, किसी से ऊपर हम नहीं है। डीसी साहब अगर मेरे को कह देंगे या ईओ डीसी साहब एक्शन भी कह देगा कि जी हाँ जी भी ये जो है हम इनको यहाँ पर रोक नहीं रहे, बोर्ड हटा दें, साइड कर लें और ये बाउंड्री वॉल हो जाए, आप अपना काम करना है। आप ईओ को लिख दो, ईओ कह दे कभी यार ठीक है तब तक केवल होने के बाद अगर दफनाने की डीसी साहब को रिक्वेस्ट दोगे कर देंगे। कौन मरेगी, कौन हम एक्शन साहब तो मना कर गए। आपको लगता है कि हम आपके दोस्तों जो अब हम तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप इतनी आपने वो कर ली, मैं हो जानता है, कोई बात मैं नहीं। आपका भी साथी हूँ। चाय चोय मंगवाओ, फीकी चाय पीऊंगा और आप आपके लिए हम कोई अगेंस्ट नहीं है। सिंपल, इधर कुछ नहीं कर रहे। मैं एक बात और बता ये देखो, और दूसरी बात सुनो, देखो अगर ये कहते कि ये तोड़ना है तो मैं एकदम से रुकता, अगर जी आपको 10 दिन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं हर रिलीजन को मतलब आदर करता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात है। आप ये बता दो, हम मंदिर भी शिफ्ट कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट से, ये भी कौन से परमिशन से बना है? पंचायत ने बना दिया, ठीक है बना दिया, आपकी सहूलत के लिए बना दिया। ग्रीन बेल्ट में तो ये भी नहीं अलाउड, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी चीज़ ग्रीन बेल्ट में नहीं अलाउड। जब मुझे पता है मैं ये तोड़ूंगा तो मेरे को और बिल्डिंगें भी तो दिखाई दे रही हैं। आप कहोगे जी वो बिल्डिंग नहीं दिख रही क्या, तुम्हारी आंख बंद है? तो मैं बिल्डिंगों पे और कार्रवाई कर दूंगा, उसके बाद आप पर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि हम आपके अगेंस्ट हैं, बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। ये काम आप होने दो, आपकी हर दुविधा का समाधान हमारे पास है। वो समाधान जो कहोगे, डीसी साहब को पार्षद साहब लेटर लिखें कि जी हमें दफनाने से ना रोका जाए, ठीक है आप अपनी बाउंड्री वॉल करो, जब तक प्रस्ताव सरकार पास नहीं करती हमें दफनाने के लिए अलाउ कर देंगे। टेम्परेरी तो है, परिषद रही धोखा करा बिठा के,
मैं ये हिसाब से पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ, ना तो पेपर दे ना बात। हाउस की मीटिंग रखूंगा 2 दिन 4 दिन उसमें ये और मैं पास करा के लाऊंगा हाउस तक। ये लाएंगे, मैं यहाँ खड़ा होकर वचन ले रहा हूँ, मैं पास करा के लाऊंगा। कोई रोक लेना, कोई रोक सके तो। इतने टेम्परेरी बाउंड्री हो रही है, मेरी इनकी भी मजबूरी है। आपने इनको चुना, पब्लिक मैं लाऊंगा हाउस तक पास करा के। ये आपके लिए ये सबसे पवित्र जगह है, मैं दूंगा हाउस तक पास करा के। अगर परिषद मेरे लिए उसमें कलम में कोई फायदा पहुंचाना कर देंगे। 3 दिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप कर लेना साहब। हम करवा देंगे। कर दो तार फेंसिंग टाइप। मैं आपको एक और बताऊं, आपके बहुत सारे 1 हफ्ते का टाइम ले लो साहब, कर लेना आप। आपके बहुत सारे असल में साहब जो यानी कि आपके बहुत सारे शुभचिंतक हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी आप जी रुक जाओ। मैंने उनको भी यही कन्विंस किया जो मैं आपको कह रहा हूं। मैं बिना कन्विंस किए कोई काम नहीं करता। और मेरी बात सुनो, आप अगर ये चाहते हो कि जी हम चले जाएं, सुन लो मेरी बात। लेकिन उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर आ गया तो फिर ना आपका ये अप्रूवल होना, ना ये। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर नहीं अगर दोबारा मैं वापस आ गया तो फिर आपका काम नहीं होना। ये देख हाउस में नहीं हो गए। आपको चाहते हो मैं चले जाता हूँ, बताओ। मैं कह रहा हूँ मैं अभी चले जाता हूँ, इनको भी रोक देता हूँ। लेकिन अगर दोबारा मेरे पास आ गया कि आप कैसे वापस आके जाके करवा के आओ, तो फिर आपकी कोई परमिशन होगी नहीं करना। निकलते आ जाए। हम आपकी गलत नहीं कर रहे, आप अपनी जगह ठीक हो। गलत नहीं कर रहे हैं, करें क्या कर। सुनो, ये अब बोर्ड इनके इसमें आ रहा है, ये बोर्ड हम तोड़ेंगे नहीं। आप हटवाओ, खुद हटवाओ। हम नहीं तोड़ेंगे ऐसा बोर्ड, हटवा लो। ज्यादा भीड़ मत करो, थोड़ा साइड में जाओ। आने दो, हो सकता है वो आरएस बार को देखना चाहते नगर परिषद ने सोसाइटी को नहीं देगी, तो भी निकल रही है 9 फुट पीछे वहाँ भी नहीं निकल रही, बराबर में निकल रही, बराबर 9 फुट बराबर में निकल रही। तो चलो शांत रुको 1 मिनट जाओ। हम करो तुम जाओ, तुम सब जाओ, और 1 मिनट और तुम जाओ। शांत रहो, नहीं बोलो मत। अभी जी जाओ तुम चलो जाओ कोई बात नहीं। हाँ जी जाओ तुम जाओ। एक काम करो, सुनो जाओ, ऐसे चिल्लाए कुछ ना हो, तुम जाओ कर रहे हैं बात। जाओ जाओ और ये नुकसान करवाओगी तुम और शासन से लड़ो जाएगा। हम चिल्ला रही हो, हाथ भीतर को तो सब प्यार लड़ लोगी। ये हाथ अकल अरे तुम भाव का नंबर हो रहा जाएगा, फिट हो जाता बिना के चिल्ला रही हो। कानून भी तो कोई चीज है, इस लड़ो जाओ हमारे पास आ रही है। हाँ चलो सर चल जाओ, बात हो रही है। भाई जी आगो जाओ चलो होगी बात है ना, होगी कोई बात बुरी लगी ऐसा ना हो जैसे सोच रही है कानून को चल
अरे बाइक बाइक हटा बेटे आजा कोई बड़ी हाँ जा अरे बच्चे हाथ लो हर किसी को और अब इससे ज्यादा क्या बोल एक इंसान हाँ चलते आगे हाँ इधर होगा इधर आ रहा ना इधर इधर से इधर आ रहा अच्छा ठीक है दिखा दे 66 फुट ना प्लेट अरे लगा सीधा निशान दीवार पे सीधा तो कोई ना बताए मैं दिखा Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.